गुड इवनिंग रिया। यस सर। रिया बेटा वीडियो ऑन करना। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, जरा फेस टू फेस तो है सभी से। कम ऑन एवरीवन। यस रिया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। रिया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बेटा। अपने आप के बारे में थोड़ा सा बतलाइए। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, पापा क्या करते हैं, लाइक दैट। Sir, my name is Riya. My father's name is Mukesh. I read in class 9th. यस, वेरी गुड वेरी गुड। Thank you, sir. ओके बेटा। नेक्स्ट वन मनीषा। बेटा वीडियो ऑफ कर ले। हाँ मनीषा। मनीषा सर वो हमारी बहन की क्लास है। आपकी बहन है? क्या नाम है? हाँ, लाना उसको लाइव लाना। सर आप लाइए सामने लाइए। गुड इवनिंग अच्छा सर। ये है। और क्या नाम बेटा आपका? सर माय नेम इज निशा। माय फादर नेम दौलत राम। माय फादर ड्राइवर। ओके निशा। मनीषा बेटा ऐसा नाम लिखो ना दोनों के, कि दोनों के नाम डिस्प्ले हो। ठीक है, आपका इसमें जो सामने नाम आ रहा है वो मनीषा AN लिख कर आ रहा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन है मनीषा। दोनों के नाम उसमें डालिए, है ना। चलो बहुत अच्छे। वीडियो ऑफ करें। मनालिका। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Manalika. My father name is Subhash Soni. क्या करते I हैं read बेटे in पापा 9th जी? class हाँ यस यस, कैरी ऑन। in Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Dhatir, Palwal. Thank you, sir. ओके। जिया। जिया Yes, sir. Sir, your voice is not clear. जिया 9th स्टैंडर्ड। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बेटे। जिया 9th स्टैंडर्ड। कंचन। कंचन +1 की जो है ये। यस जिया बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, वीडियो ऑन करिए। My name. My name is Jia. I read in 9th A class. कोमल। 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 माय नेम इज कोमल। यस बेटे। आप सभी जब इंट्रोड्यूस क्या करेंगे या कोई मैं प्रश्न पूछूं तो आप लोग वीडियो जो है ऑन किया करें और माइक भी ऑन किया करें। चलिए धीरे धीरे कर व्यस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट वन पायल। पायल। आज आपकी पहली क्लास है बेटा। दिस इज द फर्स्ट लाइव क्लास ऑफ योर स्टैंडर्ड। ओनली 7 स्टूडेंट्स are in touch,
are in live class only. Only 7 students, while 28 students are already joined in the group. आज आपके लगभग 28 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, क्लास में इनरोल्ड हैं, बट केवल अब 8 बच्चे ही लाइव हैं। ये बड़ी दुख की बात है, जबकि आपको बताया हुआ है कि वीक में 2 दिन फिजिक्स की लाइव क्लासेस होंगी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। और अगली बात ये है कि अवसर ऐप पर बेटे सर्वे आए हुए हैं, सभी बच्चे अवसर ऐप पर जाकर सर्वे करिए, सर्वे को कंप्लीट करिए। उसमें 10 प्रश्न होंगे, एज आई थिंक सो। उन प्रश्नों को आपको पूरा करना है, उनका जवाब देना है। सभी बच्चों को जाकर अवसर ऐप ओपन करिए, सब्जेक्ट चूज करिए, सर्वे अटेम्प्ट करिए और उसे सबमिट करिए। अभी एक लड़की ने ही केवल ये सर्वे अटेंड किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप जल्दी करिए। और अब जरा सा आपको टीचमेंट ऐप के बारे में हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और ये लेक्चर रिकॉर्ड रहेगा, लाइव सेक्शन में आप इसे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग टैब में। बेटा ये जो आपको बनाया गया है टीचमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो टीचर आपको लेक्चर देगा वो आपके रिकॉर्डिंग सेक्शन में रहेगा। जो बच्चे किन्हीं कारणों से लग बाई चांस वो प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, नेटवर्क इशू है या कोई अदर इश्यूज है, तो वो कम से कम बाद में लेक्चर को देख सकते हैं। दूसरा, आप इस पर टेस्ट दे सकते हैं। बुक भी मैंने इस पे अपलोड कर दी है। अच्छा बताइए, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, किसी बच्चे ने बुक डाउनलोड किया टीचमेंट पर? यस सर। वेरी गुड बेटा। और आपने ये भी देखा होगा कि मैंने आपके सिलेबस को भी अपलोड, हाँ, अब मैंने आपके सिलेबस को भी अपलोड कर दिया है स्टडी मटेरियल Yes, टैब sir. के इमेज सेक्शन में। हाँ, इमेज सेक्शन में मैंने आपका सिलेबस डाला हुआ है, सब कुछ आपका पड़ा हुआ है, इवन सोल्यूशन तक मैंने अपलोड कर दिए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब आप काम करें तो कम से कम फेयर में काम करने से पहले एक बार वहां से देख लें कहीं आप कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहले खुद प्रैक्टिस करना है, फिर थोड़ा सा सोल्यूशन भी देख लेना है और कॉपी पर प्रॉपर वे में राइटिंग करना है। तो आइए अब हम लोग पढ़ाई शुरू कर देते हैं। आज पहला दिन है हमारा, खाली नहीं, आज हम कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे। और जो प्लस आपकी 9th स्टैंडर्ड की बुक है, जो कि मैंने उसमें अपलोड करी हुई है, आपने देखा होगा, वो बुक आपके सामने आ रही है। और हमारा जो पहला चैप्टर है बेटे, वो है मोशन का। इसका है चैप्टर मोशन का, चैप्टर नंबर 8। हाँ, चैप्टर नंबर 8, दिस बिलोंग टू द फिजिक्स एंड देयर आर 8 चैप्टर बिलोंगिंग टू द फिजिक्स सेगमेंट। फिजिक्स से बेटा 5 चैप्टर हैं जो बिलोंग करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर आता है हमारा मोशन का, जो कि आपके बुक में चैप्टर नंबर 8 है। तो मोशन के बारे में हमें सीखना है कि आखिर मोशन क्या होता है। देखिए, इन एवरीडे लाइफ we see some object at rest and other in motion। आप देखिए हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमें रेस्ट पर दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमें मोशन में दिखते हैं, जैसे कि योर बर्ड फ्लाई, फिश स्विमिंग इन द वाटर, ब्लड फ्लोज इन आवर वेन्स एंड arteries, and cars moves on straight roads or curve road, atoms, molecules, planets, stars, galaxies are all in motion। आपने देखा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो हमें मोशन में दिखती हैं, जैसे आसमान में पक्षियों का उड़ना, मछलियों का पानी के अंदर तैरना, हमारे शरीर में जो वेन्स हैं या आर्टरीज हैं उसमें ब्लड का बहुत तेजी के साथ फ्लो करना, कार का रोड पर मूव करना, प्लेनेट का सन के अराउंड रिवॉल्व करना, गैलेक्सी का, जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है, हमारी गैलेक्सी का ही मूव करना, हमारा सोलर सिस्टम भी मूव करता है। तो ये सारी चीजें मूव करती हैं, इसका मतलब ये है ये सारी चीजें मोशन में है, गति में है। तो आखिर ये जो चीजें होती हैं तो ये होती कैसे हैं? तो यहाँ पर दो बात बेटे सामने आ जाती हैं कि इन दिस यूनिवर्स there are two things. The first thing is there are two states, we can say in other word. The first state is state of rest and another state is state of motion.
हम अगर देखें तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीजें हमें प्रॉपर वे में नजर आएंगी। अगर हम इस तरह में देखें कि या तो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, या कोई वस्तु गति अवस्था में यानी कि मोशन में है, तो हम इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? व्हाट डू मीन बाय रेस्ट और व्हाट डू मीन बाय मोशन? तो सबसे पहले हम रेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे सपोज दैट बेटे हमने एक किताब को लिया और किताब को टेबल पे रख दिया, तो आप ये देख रहे हैं कि वो जो बुक है आपकी वो टेबल से मूव नहीं कर रही है। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि ये किताब रेस्ट पोजीशन पर है? तो कैसे कहेंगे? या हम देख रहे हैं कि कार रोड पर तेजी के साथ दौड़ रही है या मोटरसाइकिल रन कर रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल मोशन में है? कोई भी स्टूडेंट बताएगा मुझे कि रेस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनीवन? कोई भी स्टूडेंट बेटा? बोलिए, स्पीक। नहीं समझ में आ रहा? कहने सर की अगर चलिए वो मैं मूव नहीं होती है, आप क्या बताया बेटा? क्या बात? बोलो बोलो। सर अगर वो मूव नहीं होती है तो यानी कि वो रेस्ट पे है। हाँ, आपने सही कहा। अगर कोई वस्तु मूव नहीं होती है तो वो रेस्ट पर है, लेकिन हम जानेंगे कैसे वो मूव कर रही है कि नहीं मूव कर रही है? कोई तो एक बात ऐसी होगी जिससे पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मूव नहीं कर रहा है। और जानते हैं, हमें पता लगता है उसके सराउंडिंग से। कैसे पता लगता है? सराउंडिंग से, यानी कि इफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट है और सराउंडिंग में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, अगर सराउंडिंग में कोई चेंजेस नहीं है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। लेकिन अगर कोई बस तो अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है और साथ ही साथ वो अपनी सराउंडिंग में क्या कर रहा है? बदलाव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? स्टेट ऑफ मोशन में है। आइए आगे चलते हैं, जरा देखिए। मोशन की अगर हम बात करते हैं बेटे तो सबसे पहला पॉइंट आता है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ये क्या होता है, इस पे जरा फोकस करना है हमें। जरा देखिए, the simplest type of motion is the motion along a straight line. We shall first learn to describe this by an example. We consider an example of motion. The object start, everyone focus at figure number 8.1. तो 8.1 फिगर है बेटा, इस पर फोकस करिए एवरीवन। फोकस 8.1, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहले आप देखिए, वी कैन शो हियर ओरिजिन, आफ्टर दैट पोजीशन ए सी बी ए। करस्पॉन्डिंगली किलोमीटर्स आपके दिए गए हैं 5, 10, 15, 20, 25 अप टू 60। अब आइए जरा यहाँ से देखते हैं। The object start a journey from the O, which is treated as the reference point. हमने माना यहाँ पर O हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है इस डायग्राम में जो आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर कि हमें कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है। Let A, B and C represent the position of the object at different stands. हमने माना किसी के भी समय जो ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशंस अलग अलग हैं। A, B and C जो कि दिखाए गए हैं, A at 60, B at 35 and C at 25। ये आपके ऑब्जेक्ट की जर्नी आपको रिप्रेजेंट कराई गई है। तो देन द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितना हो गया? पाथ लेंथ कितनी हो गई? पाथ लेंथ क्या होता है? तो सबसे पहले पाथ लेंथ की हम बात कर लेते हैं बेटा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पाथ लेंथ इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जो टोटल पाथ ट्रेवल करता है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वही पाथ लेंथ है। पाथ माने रास्ता, लेंथ में लंबाई, रास्ते की लंबाई कितना है कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, वही यहाँ लिखा है। द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज OA
प्लस AC, OA प्लस AC। अगर हम OA प्लस AC करें तो OA कितना है 60, AC कितना है, अब आप जरा ये देखिए AC कितना है, AC इज योर 60 माइनस 25, वी गॉट 35, तो हमको मिल गया 35। 60 प्लस 35 यानी टोटल डिस्टेंस हमारा कितना बन जाता है 95 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट OA एंड OC। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए देखिए यूनिट तो सेम ही होती है, या तो आप किलोमीटर लेंगे, या तो मीटर लेंगे, या तो सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन हर पोजीशन पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जा रही है। देखिए पहले में 60 OA आपका 60 किलोमीटर है, 60 यहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोमीटर आपकी यूनिट है। AC की अगर हम बात करते हैं, AC हमारा क्या है 35 किलोमीटर, 35 इज आवर यूनिट, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू किलोमीटर इज यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट मिलाकर ही हमारी फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर डिस्प्ले होती है। और इसमें दो सबसे अहम चीजें आती हैं, वो चीजें हमें सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन चीजों को समझ पाएंगे। तो वो चीजें हैं बेटा दो, आइए पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों चीजों को हमें समझना है प्रॉपर वे में। पहली चीज होती है बेटे डिस्टेंस, पहली चीज हमारी क्या है डिस्टेंस हमें समझना है, और दूसरी समझना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट बेटा फोन आ रहा है, अटेंड कर लूं। हाँ बेटे, एक तो हो गया डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें आ गई। अब बेटा हमें इन दोनों चीजों को प्रॉपर समझना है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। आइए जरा समझते हैं इन दोनों चीजों को। बेटे एक फोन और आ रहा है, मैं अटेंड कर लूं, फिर भी हम बात करते हैं तुरंत। हेलो, हाँ बेटे आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इन चीजों को समझने के लिए। सपोज हमारे पास दो लोकेशन है, सपोज दिस इज द लोकेशन 1 से पलवल, ये हमने माना कि हमारी एक लोकेशन है पलवल, और एक ये दूसरी लोकेशन है सपोज दिल्ली। दो लोकेशन होगी बेटा, ध्यान देना। हमने बोला कि जो हमारी पोजीशन है ए रिप्रेजेंट पलवल एंड बी रिप्रेजेंट से दिल्ली, और ए से बी जाने के कितने तरीके हैं। पहला पाथ तो होगा सीधा, दिस इज द फर्स्ट पाथ। दूसरा होगा अगर हमें दिल्ली जाना है तो सबसे पहले सपोज हम जाते हैं जेवर, जेवर से घूमते घामते फिर पहुंच गए दिल्ली, ये हो गया हमारा दूसरा पाथ से। पहला पाथ हो गया, ये कलर कर लें, अच्छा नहीं लग रहा। पहला पाथ हो गया पी, दूसरा पाथ हो गया से क्यू, और एक हमने तीसरा पाथ ले लिया। हमने माना हमें दिल्ली जाना है तो पहले हम गए सोना, सोना से गुड़गांव, गुड़गांव से होते हुए हम कहाँ पहुंच गए दिल्ली। तो ये बेटे तीन रास्ते हमारे पास हो गए, पी क्यू आर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आप बताइए, आपके सामने हमने तीन पाथ बनाए हुए हैं। देयर आर 3 पाथ फ्रॉम पलवल टू दिल्ली, पाथ पी, पाथ क्यू, पाथ आर। चलिए हम डिस्टेंस को भी स्पेसिफाई कर देते हैं। सपोज P इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, Q इज इक्वल टू से 80 किलोमीटर, एंड R इज से इक्वल टू से 90 किलोमीटर। समझ में आ गया ना बेटे? हमने कितने पाथ बनाए? 3, P
Q are correspondingly 60 kilometer, 80 kilometer and 90 kilometer. अब आप बताइए बेटे, इसमें डिस्टेंस कौन है? विच पाथ रिप्रेजेंट डिस्टेंस एंड विच पाथ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट? आप जरा कोशिश करिए बताने की, एनीवन इन द क्लास। बोलो बेटा, बोलो बोलो, कोई भी गलत हो जाएगा नो प्रॉब्लम, गलतियां सुधर जाती हैं, लेकिन चुप रहेंगे वो सबसे बड़ी गलती है। कुछ तो बोलिए, एनीवन? बोलो बेटा। सारे शांत हैं? भाई इसमें डिस्टेंस कौन है? पी क्यू आर। चलिए मैं ही बताता हूँ, सभी चुप बैठे हैं। देखिए बेटा, इसमें सारी डिस्टेंसेस है, ऑल और यू नो द डिस्टेंस, द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। सारे पाथ बॉडी ने कवर किए, देन ऑल आर द डिस्टेंसेस। 60 किलोमीटर also distance, 80 kilometer also distance and 90 kilometer also distance. Then what is displacement? Displacement क्या है? Displacement is the shortest path traveled by the body in definite direction. शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है और डेफिनिट डायरेक्शन में, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट बेटा होता है। तो बेटा बताइए डिस्प्लेसमेंट कौन है अब इसमें? अब तो बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। टेल मी, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है बेटा, बताइए। योर पी, विच इज वेरी वेरी शॉर्टेस्ट देन 80 kilometer, then 90 kilometer, because this is 60 kilometer. So you can say 60 kilometer basically represent displacement as well as distance, and ये distance भी represent करता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं हो सकता। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, 80 किलोमीटर है क्या? नहीं है। 90 किलोमीटर है क्या? नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर एक बार डिफरेंस सुनिए। डिस्टेंस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन डेफिनिट डायरेक्शन। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, डिस्टेंस वो है जिसमें केवल हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की ही रिक्वायरमेंट है। जबकि आप भली भांति जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। वेक्टर आर दोज क्वांटिटी which having direction as well as displacement, while distance only need magnitude value, nothing, there is no need of direction। इसलिए ये बहुत प्लस पॉइंट हो गया। अब आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, भूलना नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, आज जो हमने सीखा वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यही था। आपको यही मुझे समझाना था कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि आप डे 1 है। इसी को बेटा आप जो बुक में दिया गया है, आप एक्टिविटी 8.4 तक कंप्लीटली सभी बच्चे पढ़ेंगे। और कोई दिक्कत है तो आपकी कल भी क्लास है लाइव, कल आप हमसे उन सारी चीजों को पूछेंगे। समझ गए सभी? आप बताइए, किसी बच्चे को कोई चीज अगर समझ में ना आई हो, हमने केवल छोटी छोटी बातें पढ़ी हैं। जैसे हमने पढ़ा व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन, दो बातें हो गई। फिर हमने आगे क्या पढ़ा? आगे हमने पढ़ा मोशन इन
स्ट्रेट लाइन, इसमें हमने खास दो बातें पढ़ी, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला के 4 चीजें हो गई बेटे। ये चारों चीज आप प्रॉपर वे में तैयार करेंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। मनीषा, जिया, कोमल, मनालिका, प्रियांशु, जतिन, कंचन के साथ जो भी लड़की है 11th कंचन के साथ, पायल, भावना, और महेश के साथ जो भी महेश कुमार, ये 12th का बच्चा है, इसके साथ जो भी स्टूडेंट हैं। कौन है महेश कुमार के स्थान पे कौन है भाई? महेश कुमार के आईडी पर कौन है? लाइव आइए सामने। क्या नाम बेटा आपका? सर व्हाट्स योर महेश। नेम? आपका भी महेश नाम है? आप 9th स्टैंडर्ड में हैं? यस सर। वेरी गुड बेटा, ओके। आपको अभी तक आपने जो पढ़ा समझ में आया है यस महेश? सर। गुड बेटा, एक बार पुनः उसे, अब बुक मैंने अपलोड कर दिया है, एक बार प्यार से आराम से पढ़िएगा सभी बच्चे। कोई दिक्कत है बेटा तो आप फ्रीक्वेंटली मुझे बताइएगा। भावना 9th बी, वीडियो आप कर लो महेश। भावना 9th बी, भावना, पायल, रिया, ओके। आधे बच्चे तो उनका पता नहीं कैसे सिस्टम खराब हो रहा है, बार बार आउट हो जा रहे हैं क्लास से, फिर जुड़ रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं। कोई नहीं बेटे, कल पुनः मिलते हैं, आप प्रॉपर वे में इसकी प्रिपरेशन करें। ओके।